हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। आज देखिए हम ब्यूटीफुल फ्लावर वाली ड्रेस बनाएंगे और देखिए कितनी प्यारी बनके तैयार हुई है। और मैचिंग का मैंने मुकुट भी बनाया है। बहुत ही प्यारी ड्रेस लग रही है। बहुत ही ईजी वे में आप ऐसी हैवी पोशाक बना सकते हो। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए मैंने पेस्टिंग बकरम में मैंने ये कपड़ा कट किया है और इसकी देखिए हमने डायमीटर मैंने 9 इंच लिया है और इसको हमने प्रेस करके पेस्ट कर लिया है। अब इसको हमें फ़ोल्ड करना है। फ़ोल्ड करके हम ऐसे फ़ोल्ड करेंगे एक बार और हम इसका अब सर्कल मिड का कट करेंगे। तो देखिए हमें यहाँ मिड का सर्कल कट करना है। तो ये हम ऐसे लेंगे और हमें ये हम 1 इंच तक हम इसमें ऐसे करके निशान लगा लेंगे और इसको अब हमें राउंड में कट कर लेना है। तो देखिए राउंड में कट हो गया है। अब हम ये ऐसे कट लगाएंगे और ये मेरा देखिए 2 इंच हमने इसका कट लगाया है, जैसे आसानी से ठाकुर जी इसको पहन लें। अब इसमें हम कमर पट्टी लगाएंगे तो उसके लिए देखिए हम ऐसे नाप लेंगे, जितना है उसका हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेकर के इसको हमें कपड़ा कट करना रहेगा। तो ऐसे करके नापना है। तो ये मेरा 7 इंच का आ रहा है सर्कल। तो हमने ये देखिए हमने ये 8.5 इंच लिया है। इसको ऐसे फ़ोल्ड करेंगे और 2 इंच इसकी चौड़ाई ली है। और ये देखिए हम पहले इधर से फ़ोल्ड करेंगे और इसको हमें अब बैक करेंगे। बैक में हमें ये फ़ोल्ड करते हुए हमें ये राउंड में पूरा गोलाई में हमें कंप्लीट कर लेना है, सिल लेना है। आप चाहे तो हाथ से सिल लो या फिर आप मशीन से, जैसे आपको सूटेबल हो। तो ये देखिए इस तरह से यहाँ रखना है और रखने के बाद अब ये ऐसे करके हमें सिलाई कर लेनी है। तो हम कर लेते हैं। तो देखिए हमने कर ली है। अब हम इसको फ्रंट में लाएंगे और फिर हमें इसमें डोरी डालनी है। तो ये देखिए हम इसको ऐसे आगे लाएंगे और आगे लाने के बाद अब यहाँ पे अब हमें डोरी डाल के इसको कवर करना है। तो देखिए डोरी लेंगे और डोरी हमें ऐसे डालनी है और यहाँ पे अब हमें सिलाई लगा लेनी है। तो हम पहले लगा लेते हैं। तो ये देखिए हमने सिलाई लगा ली है। अब हम ये पेटल बनाएंगे। तो ये हम देखिए इस तरह से लंबे लंबे पेटल बनेंगे। बहुत प्यारी ये ऐसी ड्रेस लगती है। तो ये मैंने स्ट्रिप कट की है और ये 4 इंच की स्ट्रिप कट की है। तो हमें 4 इंच हमें स्क्वायर में हमें कट करना है। तो ये देखिए इस तरह से हम डायगोनल करके और फिर हम इसको ऐसे कट कर लेंगे। तो ये मेरा स्क्वायर आ गया। अब ऐसे ही हम और भी कट कर लेंगे। उसी को रख के हमें बहुत सारे स्ट्रिप कट कर लेनी है। अब देखिए मैं पेटल बनाना बताऊंगी। ऐसे फ़ोल्ड करना है हमें और फ़ोल्ड करने के बाद फिर हम एक बार और फ़ोल्ड करेंगे इस तरह से, ठीक है। और ये देखिए इस तरह से हमें ये फ़ोल्ड करना है और बराबर से दबाना है और दबाने के बाद एक बार और फ़ोल्ड करेंगे। देखिए इस तरह से ये आ गया। अब हमें इसको तो देखिए इस तरह से हमने एक बार और फ़ोल्ड कर लिया है इस तरह से। और फ़ोल्ड करने के बाद अब हम इसको प्लकर से ऐसे पकड़ेंगे। डायगोनल हमें पकड़ना है, यूँ देखिए ऐसे हमें रखना है और हम ऐसे करके ये प्लकर लेंगे और इसको हमें यहाँ पे ये ऐसे रखना है। और रखने के बाद अब हम इसको पहले कट लगाएंगे। जितना नीचे का है वो पार्ट हम कट कर लेंगे और कट करने के बाद अब इसको हमें बर्न करना है और जिससे मेरी प्यारी सी पेटल आएगी। तो ये देखिए आसानी से आप करिएगा, आप आराम से करिएगा, जैसे आपके और एक बार हमें और फ़ोल्ड करना है। ये 2 टाइम फ़ोल्ड किया है, एक बार और फ़ोल्ड करेंगे 3 टाइम फ़ोल्ड करने के बाद अब हमें प्लकर पकड़ना है। तो देखिए इस तरह से हमने ये फ़ोल्ड कर लिया है। अब हम ऐसे करके इसको प्लकर से डायगोनल में ऐसे पकड़ेंगे। ये देखिए इस तरह से हम यूँ पकड़ेंगे और इतना हमें रखना है और जो एक्स्ट्रा दिख रहा है इसको हम कट कर लेंगे। कट करने के बाद ये निकाल देंगे और अब इसको हमें बर्न करना है। बर्न करके हम इसको पूरा ऐसे करके जला करके और प्रेस करेंगे फिंगर से, जिससे ये मेरा पेस्ट हो जाए, जैसे चिपक जाए, ठीक है। तो ये ऐसे करके ये चिपक जाएगा और ऐसे ही हमें सब पेटल बना लेनी है। और बहुत सुंदर सी ये पेटल देखिए तैयार हो जाती है इस तरह से। और यूँ हम नीचे का भी कवर करके दबा देंगे। तो ये मेरी इस तरह से ये पेटल तैयार हो गई। ऐसे ही हम सब तैयार कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं।
तो हमने ये तैयार कर लिए है सब पेटल्स। अब हमें यहाँ पे पेस्ट करना है। तो आप चाहे फैब्रिक ग्लू ले सकते हो, फैब्रिक ग्लू, या फिर आप फेविबॉन्ड या हॉट ग्लू ले सकते हो। तो आप किसी से भी पेस्ट कर सकते हो। देखिए मैं दोनों तरफ से आपको बताऊंगी। ये ऐसे करके यहाँ पेस्ट करना है और खड़ी खड़ी पेटल आनी चाहिए। तो इस तरह से हम ये पेटल लगा लेंगे सब। ये इस तरह से यहाँ लगाएंगे और इसको हम पेस्ट कर लेंगे। तो देखिए अब फेविबॉन्ड ले रहे हैं हम, इससे लगाना आपको बताएंगे। तो ये फेविबॉन्ड या फैब्रिक ग्लू से ये निकलेगा नहीं, और हॉट ग्लू से निकल सकता है वॉश करने पे, और ये वॉश करने पे ऐसे ही निकलेगा नहीं। तो इस तरह से हमें खड़ी खड़ी पेटल लगानी है। और फेविबॉन्ड थोड़े देर में पेस्ट होता है लेकिन हार्ड हो जाता है। ये देखिए इस तरह से हम ये रखेंगे और ऐसे ही हमें पूरे पेटल लगा लेने हैं सब। फिर से लेंगे एक और यहाँ पे ऐसे देखिए ड्रॉ करेंगे और फेविबॉन्ड को, और यहाँ पे ऐसे करके रख देंगे। तो इस तरह से हमें पूरा राउंड कंप्लीट कर लेना है। कर लेते हैं फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए मैंने फर्स्ट राउंड लगा दिया है। अब हम सेकंड राउंड लगाएंगे। तो उसी के ऊपर चढ़ाते हुए हमें ये पेस्ट करना है इस तरह से। तो हम पूरा ऐसे करके ये पेस्ट कर लेंगे। तो देखिए मैंने पूरे पेटल लगा लिए हैं। अब लेस लेंगे। तो जहाँ हमारा एंड हुआ है पेटल का, वहाँ पे हमें इसको ऐसे करके पेस्ट कर लेना है। तो हम 2 राउंड पेस्ट कर लेंगे, जैसे ये मेरा सेफ हो जाए इसका कोना। तो ये हमने पेस्ट कर लिया है। अब ये देखिए मैंने पर्ल ली है और इसको हर पेटल में ऐसे करके हम लगा लेंगे। तो ये ऐसे करके और ये डेकोरेट हो जाएगी और बहुत प्यारी लगेगी, गेटअप बहुत सुंदर आएगा। तो ऐसे करके हमें पूरे पेटल में लगा लेना है। तो हम लगा लेते हैं। तो देखिए हमने लगा लिया है और फिर हमने मिड में ये स्टोन लगा दिए हैं। तो देखिए बहुत प्यारी ये घेर कंप्लीट हुआ है। अब ये मैंने चोली के लिए कपड़ा लिया है और इसमें पेस्टिंग बकरम हमने लगा ली है, और इसकी लेंथ हमने 6 इंच की ली है। तो देखिए इसकी चौड़ाई हमने 2 इंच 2 पॉइंट एक्स्ट्रा ली है, क्योंकि हम इसमें नेक में अलग डिज़ाइन की बना रहे हैं। अब देखिए हम ऐसे फ़ोल्ड करेंगे, फिर एक बार और फोल्ड करेंगे, और फोल्ड करने के बाद अब हमें इसको शेप में देना है। इस तरह से हम शेप में देंगे। देखिए इस तरह से हमें ये शेप में लाना है, ये गोलाई में ऐसे करके, और फिर नीचे पतला करते हुए हमें ये कंप्लीट करना है। तो इस तरह से हम कंप्लीट करके और इसको हम कट कर लेंगे। तो देखिए कुछ इस तरह से ये शेप आएगा, और इसको हमें ऐसे दे करके और ये इस तरह से हम कट कर लेंगे। और बैक में हमें मिड में कट लगाना है। ये देखिए हम पहले इसको शेप में देंगे और फिर उसके बाद हमें बैक में कट लगाना है। तो हम ये ऐसे रखेंगे और ये देखिए हमें ये बराबर से कट करना है। ऊपर गोलाई में आना चाहिए और नीचे पतला होना चाहिए, जैसे आसानी से ठाकुर जी के कमर पे आ जाए। अब ये हम मिड में ऐसे कट लगाएंगे और ये नेक अब हम निकालना है। तो देखिए इस तरह से हम नेक निकालेंगे। यूँ हमें फ़ोल्ड करना है, 2 बार हम ऐसे फ़ोल्ड करेंगे, और फ़ोल्ड करने के बाद अब हम नेक निकाल लेंगे। तो ये इस तरह से हमें ये गोलाई से नेक निकाल लेना है। तो ये मेरा इस तरह से कंप्लीट हो गया। ये देखिए ये इस तरह से कंप्लीट हो गया। अब इसको हम डेकोरेट कर लेंगे और रिबन लगा लेंगे। तो देखिए मैंने पर्ल पेस्टिंग से हमने इसको डेकोरेट कर लिया और रिबन लगा दिया है कमर पे। अब हम पग बनाएंगे। तो पग बनाने के लिए मैंने ये कार्डबोर्ड का शीट लिया है और इसकी लेंथ हम 5 इंच हमें लेनी है। तो देखिए अब हम इसका मिड निकालना है, और मिड निकालने के लिए हम सबसे पहले ऐसे ये देखिए हमें 5 का हमारा 2.5 आएगा। तो हम 2.5 पे निशान लगाएंगे, 2 हाफ, और 2 हाफ पे ऐसे मिड में निशान लगा करके अब हमें 1/2 इंच हमें थोड़ा सा ऊंचाई लेना है। ये देखिए इस तरह से हम लाइन खींचेंगे, और लाइन खींचने के बाद ऐसे ही ड्रॉ करना है। 1/2 इंच हमें ऊपर आना है, और ड्रॉ करने के बाद अब हमें गोलाई देनी है। तो ये देखिए इस तरह से हम ये गोलाई देंगे। इस तरह से हमें ये गोलाई देना है, और ऐसी दोनों साइड हम गोलाई दे करके, और इसको हमें जो हमने गोलाई दी है और नीचे का पार्ट हम कट कर लेंगे। तो देखिए मैंने कट कर लिया है। कट करने के बाद हम ये ब्लू कपड़ा लेंगे सॉटन का ही, और उसके अंदर इसको हमें पेस्ट करना है। तो ये देखिए इस तरह से हमें रखना है, और नीचे का हमें जो गोलाई दी है इसको हम कट कर लेंगे। तो ये देखिए हमें ये कट लगाना है,
थोड़ी थोड़ी दूर पे हमें कट लगाना है। अब फेविबॉन्ड लेंगे और इसको हमें पेस्ट कर लेना है। जो हमने कट लगाया सबसे पहले हम वो पेस्ट करेंगे, फिर ऊपर का पार्ट हमें पेस्ट करके और उसको हमें कवर कर लेना है, और जो एक्स्ट्रा दिखेगा उसे हमें कट कर लेना है। अब फिर से हम फेविबॉन्ड लगाएंगे और इसको हम कवर कर लेंगे इस तरह से। ये कवर हो गया है। अब हम इसको एक्स्ट्रा है उसको हम कट कर लेंगे। तो देखिए हमने इसको पेस्ट कर दिया जितने हमारे लड्डू गोपाल का राउंड है। अब हमने एक कपड़ा लिया है, उसको कवर करके और इसको हमें राउंड लगा देना है इसमें। तो इस तरह से ये पग का बेस कंप्लीट हो गया है। अब इसमें हमें पेस्ट पेटल जो हमने बनाए हैं वैसे ही हमें छोटे छोटे पेटल बना के और इसको हमें पेस्ट, तो देखिए अब हम इसको हॉट ग्लू से चिपका रहे हैं, पेस्ट कर रहे हैं। तो ये देखिए इस तरह से पेटल रखेंगे और पेटल एक के ऊपर एक रखते हुए हमें ये कलरी की तरह कंप्लीट करना है। ये देखिए इस तरह से, और ऐसे ही हम लगा लेंगे सब। तो देखिए ऐसे करके हमें ये एक के ऊपर एक रखते हुए पेस्ट कर लेना है। तो हम ये पूरा ऐसे करके कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए मैंने पेटल लगा लिया है। अब हम ये लेस लेंगे और लेस को हमें ऐसे करके लगाना है। हम ये देखिए इस तरह से आगे फ्रंट में रखेंगे और फ्रंट में रखते हुए गुलाई में लाते हुए हमें ये डायगोनल ऐसे कवर करना है। ये देखिए इस तरह से हम यूँ लाएंगे और इसको हमें कवर करना है। ये ऐसे करके ऊपर लाना है। तो ये देखिए हम ऐसे करके और उसी को लेते हुए हम जो हमारा स्टार्टिंग थी वहाँ पे हम इसको ऐसे कवर कर लेंगे और फिर से हम फोल्ड करते हुए इसको बैक में ला करके और कट कर लेंगे। अब देखिए स्टोन चेन लेंगे और उसको हमें इसके मिड में लगाना है। तो हम ऐसे स्टोन चेन लेंगे, ये जरकन की चेन होती है, इसको हम ऐसे लेकर के और इसको ऐसे लगा लेंगे। तो हैवी देखिए पग का कंप्लीट हो गया है। और फिर जो पेटल है उसमें हम पर्ल लगा लेंगे और ये स्टोन लगा देंगे तो बहुत सुंदर गेटअप आएगा। तो ये देखिए कंप्लीट हो गया है, बहुत प्यारी ड्रेस लग रही है। और ये पग में मैंने 3 स्टोन लगा दिए थे और मिड में मैंने पेटल के पर्ल लगा ली है और बहुत प्यारा पग कंप्लीट हुआ है। ड्रेस बहुत प्यारी लग रही है। आप ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, बेल आइकन का बटन दबा दिएगा जिससे आपको ऐसी नई नई नोटिफिकेशन मिलती रहे। जय श्री कृष्णा।